Hello dear students, this is your English lecture. Yesterday we had completed our first chapter, the last lesson. Today we'll start our second chapter, the Lost Spring. Here Lost Spring means the stories of stolen childhood. Like जो स्प्रिंग सीज़न है, जितने भी हमारे सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग उनमें सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है। सेम उसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग है उनकी लाइफ में जितने भी फेजेस होती है, जो चाइल्डहुड है वो सबसे ब्यूटीफुल फेज़ माना जाता है हम ह्यूमंस की लाइफ का। ठीक है, तो यहाँ जो आपका टाइटल है इट सेज लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब कि खोए हुए बचपन की जो स्टोरीज़ हैं वो इसमें आपको बताई गई हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। Here are two stories. One is related to फिरोज़ाबाद and second one is related to सीमापुरी। ठीक है, दोनों ही स्लम एरियाज़ हैं। जो सीमापुरी है वो दिल्ली में जो है सिचुएटेड है। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है वो सीमापुरी से रिलेटेड है। सीमापुरी में जो स्लम एरिया है उससे रिलेटेड है हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है। In this story, our main character of the story is साहिब ए आलम। ठीक है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है साहिब ए आलम। Let's start our chapter. ये चैप्टर starts with the line Sometimes I find a rupee in the garbage. कि कई बार मुझे गार्बेज में क्या है, 1 रुपया मिल जाता है। What do you do this? तो तुम इसका क्या करते हो? I ask साहिब, here I is writer and is junk. ठीक है, I ask साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब यहाँ देखो इन्होंने क्या कहा है कि गार्बेज में गोल्ड ढूंढते हुए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि गार्बेज में गोल्ड कैसे मिल सकता है ना। लेकिन यहाँ क्या है, गोल्ड क्या है उनके लिए, जो उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। गार्बेज में जो भी उन्हें ऐसी चीज़ मिलती है जिससे वो सर्वाइव कर सकें उसी को गोल्ड कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो राइटर है वो क्या कह रही हैं कि जब साहिब ने मुझे कहा कि मुझे गार्बेज में कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, तो मैंने उससे पूछा वाई डू यू डू दिस, कि तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा whom I encounter मीन्स मीट बाय चांस। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, जिसे मैं हर सुबह मिलती थी। और वो क्या करते हुए मिलती थी, जब वो गार्बेज के अंदर सर्च करता। स्क्राउजिंग मीन्स सर्च करना, सर्चिंग फॉर समथिंग, कुछ सर्च कर रहा होता था मेरे नेबरहुड में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर जो है बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिडस्ट, अमिडस्ट मीन्स इन द मिडल ऑफ या अमंग। ठीक है, सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। अब साहिब का जो घर था वो कहाँ था, ढाका में था, जहाँ चारों तरफ हरे भरे खेत थे, उनके बीच में साहिब का घर था। His home is not even a distant memory. अब उसे अपने घर की कुछ ज़्यादा याद नहीं थी। जो साहिब है उसे अपने घर के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं थी। There were many storms that swept away their fields and homes. अब जो ढाका है वहाँ पे क्या था बेटा, उनके जो घर था उसके चारों तरफ खेत भी थे, उनके अच्छे खेत भी थे, लेकिन वहाँ क्या है, स्टॉर्म्स आते रहते थे, जिस वजह से उनके जो फील्ड्स और होम्स थे वो स्वेप्ट अवे हो जाते थे, स्वेप्ट हो जाते थे। ठीक है, हिज मदर टेल्स हिम, और ऐसा उसकी मदर उसे बताती थी। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और इसी वजह से उन्होंने अपने हरे भरे खेत छोड़ दिए थे और सिटी में आ गए थे गोल्ड की तलाश में, मतलब कि सर्वाइवल की तलाश में। ठीक है,
आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अभी वो किस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है? यहाँ जो राइटर ने क्वेश्चन पुट किया था, वाई डू यू डू दिस, कि आप ये रैग पिकिंग का जो काम है वो क्यों करते हो, उस पर साहिब ने क्या कहा कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। गो टू स्कूल, आप स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स विदाउट शोइंग मच थॉट, ठीक है, विदाउट शोइंग मच कंसर्न। मैंने ऐसे ही कह दिया उसे कि तुम स्कूल जाओ। रियलाइजिंग, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो एडवाइस मैंने दी है वो तो बिल्कुल खोखली है। होलो जो है नॉट सिंसियर, ठीक है, यहाँ क्या होगा होलो का? नॉट सिंसियर, कि जो एडवाइस मैंने उसको दी थी वो तो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। लेकिन जब राइटर ने उससे कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते, तो साहिब ने क्या रिप्लाई किया? देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, व्हेन दे बिल्ड वन मतलब कि जब गवर्नमेंट कोई बनाएगी स्कूल तो मैं ज़रूर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने ऐसे मजाक करते हुए पूछ लिया कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे? यस, ही सी स्माइलिंग ब्रॉडली, और ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिनों बाद वो मेरी तरफ भागते हुए आया और क्या पूछा उसने? इज़ योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? अब ये चीज़ जो ऊपर राइटर ने कही थी एनिस जंग ने, कि क्या मैं एक स्कूल तैयार करूँ तो तुम आओगे, वो उन्होंने सिर्फ मजाक में कही थी। लेकिन साहिब स्कूल जाने में इतना इंटरेस्टेड था कि थोड़े दिन बाद उसने राइटर से पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, और मैंने क्या कहा कि स्कूल बनने में टाइम लगता है। एम्बेरेस्ड, लेकिन अब मैं शर्मिंदा भी थी अपनी जो मैंने उसको मजाक में जो बात कही थी उस बात के ऊपर। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस डैट वॉज नॉट मीन्ड, एक ऐसा प्रॉमिस करने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में कोई स्कूल बनाने वाले ही नहीं थी। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak means dull, ठीक है, not encouraging। लेकिन इस तरह के प्रोमिस जैसे मैंने किए थे जो बिल्कुल सिंसियर नहीं होते, इस तरह के प्रोमिस तो उनके वर्ल्ड में होते रहते हैं। जैसे कि बच्चे, जो स्लम एरिया है, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिशियंस भी तो ऐसे ही प्रोमिस करते हैं ना, और जब जीत जाएंगे तो उसके बाद अपने जो प्रोमिस हैं वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ एनिस जंग ने कहा कि ऐसे प्रोमिस तो लोग उनसे करते रहते हैं जो कभी पूरे ही नहीं होते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, जब मुझे कुछ महीने हो गए उसे जानते हुए तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, और उसने क्या बताया अपना नाम? साहिब ए आलम। ही डजेंट नो वट इट मीन्स, और उसे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि उसके नाम का मतलब क्या था? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसको पता होता तो शायद उसको बिलीव भी नहीं होता कि उसके नाम का क्या मतलब है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. और अपने नाम का जो मतलब उसे नहीं पता था, उससे अनजान वो क्या है, गलियों में घूमता रहता था, वॉन्डरिंग करता रहता था। किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और वो सभी लड़के क्या होते थे? बिल्कुल नंगे पाँव घूमते रहते थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो कि सुबह दिखते थे, जैसे जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो जो बर्ड्स हैं उनकी चर्पिंग वगैरह सुनाई देती है और बर्ड्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे नून होती जाती है बर्ड्स भी गायब हो जाते हैं। सेम उसी तरह से ये बच्चे भी क्या थे, जो रैग पिकिंग करते थे, जैसे जैसे दोपहर होती थी, नून होती थी, वो बच्चे भी गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और महीनों उनके जानने के बाद उनमें से हर एक को लगभग पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, और मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, और उस बच्चे ने क्या कहा?
कि मेरी मदर ने जो चप्पलें हैं उनको शेल्फ पे रखा हुआ है, ठीक है, और वो मुझे नहीं देती, उनको नीचे उतार के नहीं देती। Even if she did, he will throw them off, adds another. इस पे एक दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि अगर इसकी मदर इसको चप्पलें दे भी देगी, स्लीपर्स दे भी देगी, तब भी ये उनको he will throw them, फेंक देगा। Who is wearing, और ये बात कौन कह रहा था? Who is wearing, एक ऐसा बच्चा who is wearing shoes that do not match, जिसने ऐसे जूते पहने हुए थे जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। When I comment on it, और जब मैंने इस चीज़ पे कमेंट किया कि आपके जो शूज़ हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, he shuffles his feet and says nothing. अब यहाँ पे shuffle का मीनिंग क्या होगा बेटा? Moves his feet in an awkward और embarrassed way. ठीक है, मतलब कि आगे पीछे उसने करना जो है अपने पैरों को स्टार्ट कर दिया। I want shoes, says a third boy. अब उन्हीं में से एक तीसरे बच्चे ने क्या कहा कि मैं जूते चाहता हूँ। Who has never owned a pair all his life, एक ऐसा बच्चा जिसने आज तक अपनी लाइफ में कभी जूते नहीं पहने थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. और जब मैं कंट्री में ट्रैवल कर रही थी तो मैंने हर जगह यही चीज़ें देखी कि ये बच्चे बेयरफुट ही घूमते रहते हैं। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँवों की सड़कों पर। इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और ये कोई पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि ये तो हमारा एक ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है कि हम बेयरफुट घूमते हैं। उन्हीं में से किसी एक ने एक्सप्लेनेशन दिया। आई वंडर ऑफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और अब मैं हैरान थी ये देख कर कि परपेचुअल स्टेट क्या होते हैं बच्चे? कॉन्टीन्यूस, ठीक है, कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है जो कॉन्टीन्यूसली उनकी जो गरीबी चली आ रही है उस गरीबी को छुपाने का ये एक एक्सक्यूज़ है। आई रिमेंबर अ स्टोरी फ्रॉम उदीपी, अ मैन फ्रॉम उदीपी। मुझे उदीपी के एक पर्सन की जो स्टोरी है वो याद है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एज अ यंग बॉय वो क्या था, जब स्कूल जाता था तो उसके रास्ते में एक टेम्पल आता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ उसके जो फादर थे उस बॉय के वो प्रिस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट दिस टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वो क्या करता था? टेम्पल में थोड़ी देर रुकता था और शूज़ के लिए प्रे करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन। 30 साल बाद मैं फिर से उसी टाउन पे गई। एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। इन द बैक यार्ड, डेसोलेशन मीन्स क्या होगा बेटा यहाँ पे? द स्टेट ऑफ अ प्लेस दैट इज रूइनिंग और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कि अब जो वो टेम्पल था लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और अब वहाँ पे कौन था? बैकयार्ड में एक नए प्रीस्ट रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। अब क्या था वहाँ पे? जो बैकयार्ड में थे, जो नए प्रीस्ट रहते थे, और वहाँ उनके घर में अब रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी और एक छोटा बच्चा ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म डाली हुई थी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और जिसने अब जूते और सॉक्स भी डाले हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। क्या किया उस बच्चे ने? जब वो आया उसने अपना स्कूल बैग थ्रो किया फोल्डिंग पे। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. अब मुझे उस बच्चे की प्रेयर याद आ गई जिसे शूज़ मिलने के बाद अब उसने क्या प्रेयर की थी? Let me never lose them, कि अब मैं इन्हें खो ना दूँ। The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. अब यहाँ क्या कहा गया बच्चे कि हो सकता है situation has changed for some people like the son of the priest, but they remain same for the children like rag pickers
ठीक है ना, कि जो अभी भी क्या है, बेयर फुट ही पूरी गलियों में घूमते रहते थे, उनके पास अभी भी कोई जो शूज़ हैं वो जूते नहीं थे। ओके स्टूडेंट, दिस वाज योर चैप्टर. Stay safe, stay healthy, and have a nice day.